हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद, रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ, एहि छे गोसाई कौरी चरण वंदन, यहाँ हैते विघ्न नाशे अभीष्ट पुराण, अभीष्ट पुराण अभीष्ट पुराण। तो पिछली बार हमने वी हैड रेड कि प्रभुपाद, श्याम सुंदर और अरविंद ये सब मॉस्को में हैं, रशिया में, एंड दे आर नॉट गेटिंग वेरी गुड रिस्पॉन्स फ्रॉम देयर, और स्पेशली खाने पीने की उनको बड़ी प्रॉब्लम हो रही है वहाँ पर। प्रोफेसर कॉटवेस्की, जिनसे उनको उम्मीद थी कि उनसे बात करके वो कुछ अपनी एकेडमी में, यूनिवर्सिटी में उनके कुछ ऑर्गेनाइज करा देंगे, पर उन्होंने, ही वॉज अ वेरी ओल्ड मैन, और उन्होंने उनको ब्लैंकली रिफ्यूज कर दिया कि ऐसा यहाँ पर कुछ भी नहीं हो सकता है। तो आफ्टर अराइविंग ऑफ आफ्टर 3 days प्रभुपाद स्टार्टेड थिंकिंग कि नहीं, हमें अब यहाँ से चले जाना चाहिए। हालांकि प्रभुपाद बहुत एकदम से ऐसे हिम्मत नहीं छोड़ने वाले, जैसे अमेरिका में भी उनको 1 साल लग गया था, 12वें महीने में उनको रिस्पांस मिलना शुरू हुआ था, लेकिन यहाँ पर आकर उनको इस तरह से लग रहा था कि नहीं, यहाँ पर कुछ नहीं होने वाला। पढ़ते हैं आगे। केवल 3 दिनों के बाद ही प्रभुपाद को लगा कि मॉस्को का उद्देश्य समाप्त हो गया है। प्रोफेसर कॉटवस्की से भेंट हो जाने के बाद अब बचा ही क्या था, सरकार कुछ भी अनुमति नहीं देगी। पहले तो उसने पुस्तकें ही लाने की अनुमति नहीं दी, लिटरेचर नहीं अलाउ किया उन्होंने, और अब सार्वजनिक भाषण देने से भी इनकार कर रही है। विदेशी लोगों को रूसियों से बात नहीं करने दी जाती, वे किसी को साथ लिए बिना कोई यात्रा नहीं कर सकते थे, कि अकेले वो वहां कहीं भी ट्रैवल भी नहीं कर सकते थे।
फलस्वरूप बिना प्रवचन दिए और उसकी संभावना के बिना वे अपने अंधेरे कमरे में रहते, वहां पर स्नान करते, श्याम सुंदर जो भी ले आता उसको लाकर पका देता, उसे ग्रहण करते और एक आध पत्र लिख देते, हरे कृष्ण का जप करते और श्रीमद् भागवत का अनुवाद करते रहते। वो जो रूटीन के उनके काम थे वो बस चल रहे थे। अभी भी अगर हम देखें तो रशियंस जो वृंदावन में भी हैं उनको बहुत दिक्कत है इंग्लिश वगैरह समझने की, इंग्लिश में भी बहुत वो कन्वर्स नहीं कर पाते हैं। तो उस समय जब वो रशिया में ही है, वहां पे ही है, तो वो कम्युनिकेशन उनको गैप वहां पे रहा होगा, क्योंकि इंग्लिश में इतने वो कन्वर्सन नहीं है। प्रभुपाद ने एक गाइड की मदद से भरी हुई बस में अन्य यात्रियों के साथ मॉस्को की यात्रा की। उन्होंने देखा कि वृद्ध रूसी तो गिरजाघर में जा रहे हैं, किंतु द्वार पर सशस्त्र संतरी खड़े हैं, कि वहां पर गेट के ऊपर गार्ड्स हैं और उन्होंने वेपन्स लिए हुए हैं। उन्होंने अनुमान लगाया कि ये जो संतरी हैं, गार्ड्स हैं, नई पीढ़ी को पूजा ना करने देने से रोकने के लिए हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि आने वाले बहुत से लोग जो यंगस्टर्स हैं वो क्रिश्चियनिटी की तरफ ज्यादा बढ़े, क्योंकि वो भी नहीं अलाउ वहां पर कर रहे हैं। और जो पुराने लोग हैं जिनका बिलीफ क्रिश्चियनिटी की तरफ है उनको वो अलाउ कर रहे हैं, लेकिन नए लोगों को, यंगस्टर्स को आगे इतना फॉलो नहीं करने दे रहे। वे शीघ्र ही इस सैर से ऊब गए कि उनको अच्छा नहीं लग रहा था। अतः यात्रिक गाइड ने उन्हें टैक्सी करा दी और ड्राइवर से कहा कि होटल नेशनल लौटाकर ले जाए, कि बस में वो सबके साथ उनको कहीं नहीं और घूमना। श्याम सुंदर अपना सारा दिन ताजा भोजन की तलाश में ही बिताता। जब वह ये सुनता कि शहर को पार करके किसी बाजार में संतरे मिलते हैं, तो वह वहां जाने के लिए सन्नद्ध हो जाता कि मैं वहां जाकर कुछ लेकर आऊं। सिर घुटाए हुए तथा श्वेत धोती और कुर्ता पहने हुए वे जहां जहां से गुजरता उसके वेश को देखकर लोग उसको घूरते। अंधेरा होने पर जब वह लौट रहा होता था, या तो मुझे लगता है कि प्रभुपाद का ये जो होटल है नेशनल, ये बहुत दूर दूर होगा मेन टाउन से, जहां पे कुछ सामान मिलता होगा। वहां कोई पास कोई ऐसा मार्केट प्लेस नहीं होगा, क्योंकि खाने के लिए हर पेज के ऊपर लिखा हुआ है कि उसको बहुत श्याम सुंदर को दिक्कत होती, और कुछ उनका खाना पीना भी फर्क है। तो उन्होंने सिर घुटाए तथा श्वेत धोती तथा कुर्ता पहने जहां जहां से वो गुजरता लोग उसे घूरते। अंधेरा होने पर जब वह लौट रहा था तो लाल पट्टा बांधे वर्दीधारी पुरुष उसे स्थानीय आवारा समझकर अपने साथ ले गए, कि उन्होंने सोचा कि ऐसे ये बिल्कुल है, आवारा जैसे है। उसे दबोचकर उन्होंने उसके हाथ पीछे बांध दिए और रूसी भाषा पे उस पर चलाए। श्याम सुंदर बहुत कुछ उसको इंग्लिश में भी बोल के नहीं समझा पा रहा था, केवल उसने डॉक्यूमेंट ये ही समझा पाया। उसने कह दिया कि डॉक्यूमेंट जो मेरे हैं वो होटल में हैं, जैसे एलियन कार्ड हो या पासपोर्ट हो, कि डॉक्यूमेंट जो मेरे हैं वो होटल में हैं। तो होटल ये दो शब्द ही वो कन्वे कर पाया। ये जानकर कि वे कोई विदेशी यात्री है, अधिकारियों ने उसे छोड़ दिया और वह होटल लौट आया और जो कुछ घटना घटी थी प्रभुपाद को उसने बतलाया। प्रभुपाद ने भी कहा, वो हताश हो गए ये सब बातें सुनको, कि सुबह सुबह जाता है श्याम सुंदर और कब तक वो लौट कर आता है, कि रूस में कृष्ण भावना के बिना कोई आशा ही नहीं है। वो कृष्ण भावना से ही की आशा तो है, लेकिन यहाँ की जीवन संवर जाएगा, लेकिन उनको लग रहा है कि इसके बिना इनका किसी का कुछ सुधरने वाला नहीं है, कि ये लोग कहीं अलग दुनिया में ही रहते हैं। एक बार श्याम सुंदर दही की दुकान पर पंक्ति में खड़ा था, क्योंकि वहां पे बड़ी लॉन्ग क्यूज थी, जैसे हमने पढ़ा था लॉन्ग क्यूज थी, कि दही की दुकान पर पंक्ति में खड़ा था। पीछे से एक व्यक्ति ने योग के विषय में पूछा, क्योंकि श्याम सुंदर का जो पहरावा था उसी से वो ही वॉज लुकिंग रिलीजियस पर्सन फ्रॉम इंडिया। उसने पूछा योग के विषय में, क्योंकि भारत का जो योग है, मेडिटेशन, योग, प्राणायाम, ये चीजें बहुत लोगों को क्यूरियोसिटी होती है। तो उसने कहा, मैं सचमुच आपसे बातें करना चाहता हूं, और उसने श्याम सुंदर को अपना नाम, पता तथा मिलने का समय दिया।
जब उसने प्रभुपाद से बतलाया कि उन्होंने कहा कि वह पुलिस वाला है, कि वो पुलिस वाला है, तो कहते प्रभुपाद ने कहा कि उसके पास मत जाना, कि हो सकता है कि कुछ गलत ना बात हो जाए। प्रभुपाद ने खिड़की पर खड़े होकर पास ही स्थित रेड स्क्वायर की परेड का दृश्य देखा। उनके वहां होटल से दिख रही थी। सेना की टुकड़ियां थी, टैंक था, गोला बारूद तथा और वेपन्स लिए हुए सड़कों से वो निकल रही थी टुकड़ियां। उन्होंने कहा कि रूसी नेता सदैव युद्ध की तैयारियां करके लोगों को उत्साहित करते रहते हैं, प्रेरित करते रहते हैं और इस तरह क्रांति नहीं होने देते। उन्होंने श्रीमद् भागवत में वर्णित असुरों से इन युद्ध प्रिय रूसियों की तुलना की कि दे आर ऑलवेज रेडी टू फाइट। एक दिन दो जवान व्यक्ति रेड स्क्वायर के निकट मंडरा रहे थे, रेड स्क्वायर पे। इनमें से एक मॉस्को में नियुक्त भारतीय राजनयिक का पुत्र था, जो इंडियन एम्बेसडर था उसका पुत्र था। रेड स्क्वायर उनके होटल से दिखाई दे रहा था और उसके साथ दूसरा एक तरुण यंग मॉस्को वासी था। तो उन्होंने एक विस्मयजनक दृश्य देखा। शहरी यातायात की सामान्य नियमित पंक्ति में से एक लंबा नौजवान सिर मुंडाए, शिखा धारण किए तथा श्वेत वस्त्र हिलाते निकट आया। क्योंकि उनका होटल पास में ही था तो वो उन्होंने श्याम सुंदर को आते देखा। अब ये इंडियन एम्बेसडर का बेटा है और उसके साथ उसका फ्रेंड मॉस्को से है। तो उन्होंने जब श्याम सुंदर को देखा तो भारतीय राजनयिक के पुत्र ने श्याम सुंदर की वेशभूषा से परिचित होने के कारण उसे रोका। बिकॉज ही वॉज इंडियन, ही न्यू कि ही इज लुकिंग अमेरिकन बट ही इज ड्रेस्ड अप एज एन इंडियन। तो उन्होंने उसको रोका। तो वह हंसा और बोले, हरे कृष्ण बंधु, हरे कृष्ण बंधु, इस तरह से उसने बोला। और ये उस भारतीय से, उसका नाम नारायण था, बातें करने लगा। अब ये दिस वाज द फर्स्ट स्टार्ट इन मॉस्को। किस तरह से हुआ? तो रूसी इवान थोड़ी थोड़ी अंग्रेजी जानता था। वे उनकी बातों को गौर से सुनता रहा और बात गंभीर होने लगी। अब एम्बेसडर है और उसके साथ उसका मॉस्को फ्रेंड है, वो इवान है। नाउ श्याम सुंदर इज कन्वर्सिंग इन इंग्लिश एंड इवान ऑल्सो अंडरस्टैंड इंग्लिश अ बिट, क्योंकि रशियंस बहुत को इंग्लिश नहीं आती, तो वो इंग्लिश थोड़ी थोड़ी उसको आने से ही वॉज ट्राइंग टू इंटरवीन एंड अंडरस्टैंड। श्याम सुंदर ने कहा, आप क्यों नहीं, तो अच्छा जानता था। वे उनकी बातों को गौर से सुनता रहा तो बात धीरे धीरे कन्वर्सेशन बढ़ती गई, गंभीर होने लगी। तो श्याम सुंदर ने कहा कि आप क्यों नहीं आकर मेरे गुरुजी से मिलते। दोनों युवकों ने अपने आप को बहुत ऑनर्ड समझा, सम्मानित समझा कि हमें बुला रहे हैं, अपने घर बुला रहे हैं। और वो श्याम सुंदर के साथ तुरंत ही होटल नेशनल गए। जब वे वहां पहुंचे तो देखा कि प्रभुपाद अपने बिस्तर में बैठे हंस रहे थे और अरविंद पास में बैठा उनके चरण दबा रहा था। श्याम सुंदर भीतर आया और प्रभुपाद के समक्ष प्रणाम किया। ये देखकर इवान अत्यंत आकृष्ट हुआ कि कैसे, हाउ ही इज ग्रीटिंग हिज गुरु, कि उन्होंने आकर प्रणाम किया। प्रभुपाद ने कहा, आओ आओ, और वे तीनों उनके चरणों के निकट बैठ गए। नारायण की ओर मुड़ते हुए प्रभुपाद ने सबसे पहले उसका नाम और पिता का नाम भी पूछा, क्योंकि उन्होंने देख लिया कि ये भारतीय है जिसका नाम नारायण था। तो नारायण को प्रभुपाद बहुत अच्छे लगे। उसने नित्य ही प्रभुपाद के लिए हरी तरकारियां लाने के लिए कहा कि आपको तो यहाँ पे ठाकुर जी के भोग के लिए बहुत मुश्किल होती होगी। तो उन्होंने कहा कि हमारे लिए, क्योंकि उसके पिता के लिए, उनके परिवार के लिए, जो क्योंकि भारतीय वो एम्बेसडर हैं, तो उनका जो दूतावास था जहाँ पे वो रहते थे, एम्बेसडर हाउसेज होते हैं, तो वहां पर इंडियन सब्जियां हरी आती हैं। तो भारतीय दूतावास में होने से भारत से ये जो वस्तुएं थी हवाई जहाज से मंगवाई जाती थी कि उनके लिए स्पेशल वहां से सब्जियां आया करती थी। तो उसने कहा, मैं आपके लिए नित्य ही रोज आपके लिए सब्जियां यहां भेज दिया करूंगा। अब देखो प्लानिंग कहां से कैसे शुरू होती है। इवान अपने भारतीय मित्र की अपेक्षा अधिक रुचि लेने लगा कि वो तो हेल्प ऑफर कर रहा था नारायण, लेकिन इवान को ज्यादा रुचि होने लगी।
तो प्रभुपाद उसे कृष्ण भावनामृत का दर्शन बताने लगे। हालांकि उसको इंग्लिश बहुत समझ नहीं आती थी, लेकिन प्रभुपाद तो उसको इंग्लिश में ही बता रहे हैं कि उसकी फिलॉसफी समझाने लगे, और नारायण उसको रूसी में थोड़ा थोड़ा अनुवाद करके उसकी सहायता करने लगा। इवान अत्यंत आदर तथा आश्चर्य से उसने कितने क्वेश्चन पूछे उनसे, और प्रभुपाद उनके प्रश्नों का उत्तर देते रहे, और एक बैठक में जितना संभव हो सकता था उसे कृष्ण भावना के संबंध में शिक्षा देते गए। प्रभुपाद ने आत्मा तथा शरीर का अंतर बताया कि आत्मा और शरीर का क्या अंतर है। यही हमें बेसिक्स जो दो चीजें हैं हमें समझना चाहिए कि वी आर, प्रभुपाद हमेशा अपने लेक्चर में कहते हैं कि वी आर नॉट दीज बॉडीज, वी आर द सोल्स which are traveling, which are on their continuous journey, we are bodies। तो उन्होंने आत्मा तथा शरीर का अंतर बताया, और भगवान कृष्ण के साथ आत्मा के संबंध को स्पष्ट किया। प्रभुपाद हमेशा अपनी बुक्स में लिखते रहे हैं कि अ बॉडी इज लाइक अ व्हीकल which can take us to which can take our soul to Krishna, कि ये एक ऐसी हमारे पास एक माध्यम है जिसके थ्रू हम लोग जा सकते हैं, क्योंकि आत्मा अकेले अपना काम नहीं कर सकती, उसको एक माध्यम चाहिए। तो बॉडी इज लाइक अ व्हीकल। तो आत्मा और शरीर का अंतर बताया। अच्छा जी, तो उन्होंने आत्मा और उसका शरीर का अंतर बताया, और भगवान कृष्ण, और उन्होंने भगवत गीता विश्व भर में फैले अपने मंदिरों का जो जाल है, मीन्स कि हाउ मेनी, हम लोगों का नेटवर्क कितना कैसे किस तरह से है, तथा भक्ति योग का अभ्यास करने वाले अपने यंग जो डिसाइपल्स थे, और जो उसमें लेडीज भी हैं, फीमेल शिष्याओं का भी उल्लेख किया कि वी हैव लाइक फीमेल्स ऑल्सो डिसाइपल्स एंड मैन ऑल्सो। प्रभुपाद ने रूस में धर्म उपदेश देने की इच्छा प्रकट की, क्योंकि कृष्ण भावना अमृत के लिए यह विशाल क्षेत्र था जहां के लोग खुले दिमाग वाले थे और विषय वासनाओं से दूषित नहीं हुए थे। व्हाट ही फाउंड कि जितना अमेरिका में ग्लैमर है या मटेरियलिज्म है, उतना रूस में नहीं है, उतना रशिया में नहीं है। तो ही हैड स्कोप दैट वे। लेकिन ये जो कनेक्शन है, जो पर्सन टू पर्सन, वही लाना, पहले ट्रैक पे लाना मुश्किल हो रहा था। वे रूस में कृष्ण भावना अमृत साहित्य का प्रचार पुस्तकालय के माध्यम या वाचनालय के माध्यम से या अन्य किसी साधन से संभव हो करना चाहते थे। उन्होंने बोला कि या तो मैं अगर हम लोग सोचें कि अगर हम हो सकता है पॉसिबल, तो मैं कहीं प्रीचिंग कर सकता हूं, या आई कैन मेक माई लिटरेचर अवेलेबल इन द लाइब्रेरीज, कि जहां पर लोग उसको पढ़ सके। पर अब लैंग्वेज बैरियर भी बहुत ज्यादा है, क्योंकि इंग्लिश बहुत लोग समझ नहीं पाते हैं। उन्होंने कहा कि कृष्ण भावनामृत संबंधी जो फिलॉसफी की जो शिक्षा है, वो रूस के सर्वाधिक बुद्धिमान व्यक्तियों को दे जानी चाहिए, कि जो दोज हु वांट टू रियलाइज वन सेल्फ, कि अपना हर एक, जिसको बुद्धिमान इंटेलेक्चुअल कोई होगा तो वही तो सोचेगा ना कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ माय लाइफ, व्हाट आई वांट टू, उसका सेल्फ रियलाइजेशन की सोच पहले आएगी। सबसे पहले तो यही बहुत बड़ी बात है कि एक जीवन में कौन सी उम्र पर आकर इंसान में ये सोच आती है कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ माय लाइफ। अगर ये फिर बुद्धिजीवी, तभी उसको सोच आती है। नहीं तो सब योनियों में, जैसे हम बोले धर्म अर्थ काम मोक्ष, अब धर्म हर कोई अपना, हर योनि में इंसान अपना धर्म करता है जैसे जैसे उसको करना है। अगर गैया ने घास खाना है तो वो घास ही खाएगी। अब अपने हिसाब से ही हर कोई चलेगा, अपने हिसाब से जो उसको करना है। धर्म अर्थ का जो है वो काम वो इंसान ने ही करना है। पैसा तो और कोई जानवर योनि में कोई कमाता नहीं है, पेड़ नहीं कमाते हैं पैसे। काम, जो काम की हम बात करें तो काम वासना हर योनियों में है, इच्छाएं जो है वो हर योनियों में है, काम वासना जगह अगर हम सोचें तो। और मोक्ष की भी जो बात है वो भी हर योनि में नहीं है। तो तभी हम कहते हैं कि जैसे तुलसीदास जी ने भी कहा कि बहुत भाग मानुष तन पायो।
कि ये जो और ये एक और बड़ी अच्छी बात है ये कि ये 2 बार तुलसीदास जी ने ये इतनी अच्छा लिखा है कि साधु सत्संग और हरि कथा बहुत दुर्लभ है, साधु सत्संग, लेकिन किसी ने ये नहीं लिखा कि भगवान को पाना दुर्लभ है। भगवान को पाना दुर्लभ नहीं है। भगवान को अगर हम रास्ते में एक ट्रैक पे चल गए हैं, मेन मुश्किल क्या है, सबसे पहले तो ये है कि हमें रियलाइजेशन होनी शुरू हो कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ अवर लाइफ। वही तो है ना कि एक बार अगर हम नाव में नहीं बैठेंगे तो हम जब ये सोचना ही नहीं शुरू करेंगे, नाव में नहीं बैठेंगे, तो हमारी जर्नी शुरू कैसे होगी? जर्नी शुरू हो ही नहीं सकती है। तो ये जो है बस हमें बैठना भरमात्र है, बाकी जो है धीरे धीरे हमारी जैसे जैसे उत्कंठा, लालसा इसको जानने के लिए जैसे जैसे बढ़ती है, भगवान अपने आप हमारे लिए साधन जुड़ाते जाते हैं और हमारे में इतना बदलाव आता है, इतना ईयर बाय ईयर, डे बाय डे, और इतनी प्रेरणा, हर चीजें जुड़ती जाती हैं, हमें तो पता भी नहीं है कि हमारे में क्या बदलाव आ रहा है। जिस तरह से हम अपने बच्चे को रोज देखते हैं तो वो कैसे चेंज होता जाता है हमें नहीं पता लगता। जो बाहर से देखेगा उसको पता लगेगा, ओ he has grown so big। उस तरह से हमारे में जो बदलाव आ रहे हैं हमें नहीं महसूस होता। अब देखो ना, हम जैसे कहते हैं, बड़े महाराज जी बहुत बार कहते थे कि जब हमारे मन में ये संकल्प आता है ना कि मैंने कथा सुनने जाना है, जैसे एक घर में एक बच्चा होता है तो वो कोई बाहर जाना शुरू हो तो वो साथ में चप्पल पहन के निकलना शुरू हो जाता है कि मैं भी आपके साथ जाऊंगा। तो भगवान जैसे ही आपके मन में एक शुद्ध संकल्प आता है, एक सिंसियर एक एफर्ट आती है कि मुझे इस रास्ते पे चलना है, तो भगवान आप 1 कदम बढ़ाते हो, भगवान 10 कदम बढ़ाते हैं आपकी तरफ। तो रास्ता, दूरी तो तभी कम होगी ना। तो अगर हम अपनी कोशिश से सोचें कि हम आगे बढ़ते जाएं, हमारी सामर्थ्य, हमारी योग्यता है ही कितनी, हमारे जो मीन्स हैं हमारे बहुत कम हैं, तो वो हमें उस नाव में बैठना है, हमें एक जर्नी शुरू करनी है। भगवान हमारे लिए वो साधन अपने आप, साधु संग, गुरु कृपा, ग्रंथों का स्वाध्याय, वो हर चीज अपने आप जुड़ाते जाएंगे, क्योंकि उनको ये पता लगता है कि ये जो मेरा भक्त है, ये मेरे पास, ये जो जीव आत्मा है, ये मेरे पास आने का प्रयास कर रहा है। तो इसलिए धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, हम वापस उसी पर आते हैं कि ये जो चीजें चारों हैं, ये चारों केवल और केवल मनुष्य योनि में ही पॉसिबल है। इसीलिए तुलसीदास जी ने कहा मनुष्य जन्म जो है बहुत दुर्लभ है, जो हमें ये मिला है, और साधु संग और सत्संग, ये गुरु कृपा, ये सब चीजें बहुत दुर्लभ हैं, लेकिन कहीं नहीं लिखा गया कि भगवान को पाना दुर्लभ है। ये हमारी एफर्ट्स हैं, जो सिंसियर एक बार एफर्ट शुरू हो जाएंगी तो हम धीरे धीरे प्रोग्रेस करना शुरू हो जाएंगे और हम आगे बढ़ते जाएंगे। तो यही प्रभुपाद उनको आगे समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि कृष्ण भावना अमृत संबंधी जो दर्शन की शिक्षा के, उन्होंने कहा ये बुद्धिमान और एक आम जो जनता है या आम लोग है, या जिसको अपनी द वन हु इज जस्ट वरीड अबाउट द डेली ब्रेड, या एक जीवन को, डेली रूटीन को एक मैकेनिकली ही देख रहा है, वन विल नॉट थिंक इंटेलेक्चुअली व्हाट इज द पर्पस ऑफ माई लाइफ, वो नहीं सोचेगा। तो इसलिए उन्होंने कहा कि ये जो रूसी हैं, ये बुद्धिमान व्यक्ति हैं, ये बुद्धिमान इंटेलिजेंट लोगों को ये शिक्षा देनी चाहिए, किंतु सरकारी प्रतिबंध इतने हैं, इसको हमें कुछ छिपाव। हाँ जी, तो उन्होंने कहा कि जो इंटेलेक्चुअल्स हैं वही सबसे पहले, जिसने इंसान ने अपना लाइफ का पर्पस शुरू किया है, उसी को ये शिक्षा दी जानी चाहिए। लेकिन ये हमें सरकार के इतने, गवर्नमेंट के इतनी रिस्ट्रिक्शंस है यहाँ पर कि वो जो अपने ही लोगों को, क्रिश्चियनिटी को बढ़ावा नहीं देना चाह रहे है ना, वो यंगस्टर्स को अपना वो चर्चिस में नहीं जाने दे जा रहे, तो वो दूसरे किसी और रिलीजन को कैसे वेलकम करेंगे। तो उन्होंने कहा कि हमें ये जो काम है
अप्रत्यक्ष रूप से करना पड़ेगा, मीन्स थोड़ा सा छिपाव कर करना पड़ेगा। वी कैन नॉट डू इट ओपनली, हमको पब्लिकली नहीं हम कर सकते, हमें थोड़ा सा इसको छिपा कर करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ भक्तगण सड़कों पर नाचना तथा गा नहीं सकेंगे, क्योंकि संकीर्तन जो मूवमेंट है उसका सबसे बड़ा पिलर तो संकीर्तन ही है, और संकीर्तन ही अगर आप पब्लिकली नहीं कर पाएंगे तो हाउ यू विल अट्रैक्ट द पीपल। किंतु वे किसी के घर पे सामूहिक रूप से कीर्तन तो कर सकते हैं। तो प्रभुपाद ने ये कहा कि दैट इफ वी कैन नॉट, बिकॉज वी डोंट हैव अ प्रॉपर एटमोस्फेयर टू प्रीच in the hotel, and we cannot do it in public, in an open place like in a garden or a park like that, तो हमें किसी के घर में, प्रभुपाद ने ये सोचा कि हमें किसी प्रोग्राम जैसे हाउस प्रोग्राम्स होते हैं तो हमें किसी घर में थोड़ा सा कॉन्ग्रीगेशन करना पड़ेगा ताकि वी कैन प्रीच देयर एंड वी कैन डू संकीर्तन देयर। तब प्रभुपाद, और उन्होंने क्या कहा, जैसे प्रभुपाद छोटा छोटा थोड़ा थोड़ा अपना आप अपनी, जैसे वो दुकानदार होता है जैसे अपनी चीज बेचने के लिए, जैसे उन्होंने एयरपोर्ट पे थे तो उन्होंने कहा था उनको, कीर्तनानंद को बोला था तुम अपना रिकॉर्ड क्यों नहीं बजाते हो, बजाओ ना, थोड़ा सा आवाज ऊंची करो कि चलो लोगों को लाभ हो। तो प्रभुपाद इज वेरी क्लेवर दैट वे। प्रभुपाद उसको ना, इवान को ना धीरे धीरे अब कहते हाँ, तो प्रभुपाद ने धीरे से महामंत्र अपना शुरू किया, धीरे स्वर से गाने भी लगे, जैसे ही इज प्रपोजिंग कि हमारा संकीर्तन ऐसे होता है, कि हमारा महामंत्र ऐसे है, कि दिस इज व्हाट वी, और धीरे धीरे वो गाने लगे जैसे वो अपनी चीज को बेचने की कोशिश कर रहे हैं, ही इज सेलिंग हिज आइडिया। तो प्रभुपाद इज स्मार्ट दैट वे। तो प्रभुपाद ने अत्यंत धीमे स्वर से कहा और कहा तुम भी गाओ, और अरविंद को और श्याम सुंदर को भी बोला कि आप भी गाओ, कि थोड़ा थोड़ा गाओगे तो उन लोगों को पता लगेगा ना। तो उन्होंने सबने गाना शुरू किया, तो उनको तो अच्छा लगा कि दिस इज नाइस थिंग, कि रिलीजन ऐसा भी होता है, दे हैड नेवर एक्सपीरियंस्ड एनीथिंग लाइक दैट। कृष्ण के विषय में इवान की ये जानकारी, ये जो उसको ये जानकारी जो मिली, आत्मा, शरीर, रियलाइजेशन, ये जो उसको सारी बातें हुई और भी क्वेश्चन जो उसने पूछे उसका जवाब, और ये जो महामंत्र, ये उसके लिए ऐसा था जैसे एक भूखे के लिए भोजन होता है, जैसे वो जिसकी चीज के लिए वो ढूंढ रहा था कि मुझे कुछ लाइफ में कुछ वैक्यूम है, मेरे में कोई गैप है, मेरी जिंदगी में रस नहीं है, वही रस ही ढूंढ रहा था। किंतु कई घंटों के बाद उसे तथा उसके मित्र को जाना पड़ा, क्योंकि वो कुछ काम से आए होंगे, तो दे कुड नॉट स्टे एनी लॉन्गर। तो वे अगले दिन आने के लिए कहते गए। श्याम सुंदर और इवान तथा नारायण के साथ समय बिताने लगा कि उनका आपस में कांटेक्ट हो गया। इवान जो था प्राच्य दर्शन का विद्यार्थी था। प्राच्य दर्शन मतलब एंशियंट, जो एंशियंट फिलॉसफीज जो होती थी उसके बारे में वो स्टडी किया करता था, और वो बहुत मेधावी छात्र था। मेधावी मीन्स वेरी इंटेलिजेंट। वह बाहरी संसार की घटनाओं को जानने के लिए उत्सुक रहता था कि फला कंट्री में क्या होता है, उनकी एंशियंट फिलॉसफी क्या है, और सबसे बड़ी बात, ही वॉज फॉन्ड ऑफ म्यूजिक, उसको म्यूजिक बहुत अच्छा लगता था, और बीटल्स उसके फेवरेट थे। बीटल्स का वो म्यूजिक बहुत सुना करता था। म्यूजिक भी एक ऐसी चीज है जो सबको एक स्तर के ऊपर एक प्लेटफॉर्म के साथ सबको जोड़ती है, जिसको सब एंजॉय कर सकते हैं। चाहे इसको लैंग्वेज आती थी कि नहीं इतना, लेकिन थोड़ी थोड़ी इसको इंग्लिश आती थी। प्रभुपाद ने जब जॉर्ज हैरिसन तथा जॉन लेनन से अपनी संगति का उल्लेख किया कि हमारा लंदन में बीटल्स का ही तो हमने वहां पर रहते हैं, उन्होंने ऐसे किया है, या हम उनको अच्छे से जानते हैं, दे हैड बिन टेकिंग अवर एसोसिएशन, तो बहुत अच्छा लगा उनको कि आप बीटल्स को इतना पास से जानते हैं। तो श्याम सुंदर तथा इवान में रूस के बाहर जो यंगस्टर्स जो रहते हैं उनकी महत्वाकांक्षाओं की चर्चा चलती रही, और श्याम सुंदर ऐसे उसे समझाता रहता कि समस्त आध्यात्मिक मार्गों का मूल सिद्धांत कृष्ण भावना अमृत ही है। कि श्याम सुंदर की भी जब उनसे बात होती थी, बिकॉज श्याम सुंदर राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, लाइक कीर्तनानंद एंड ऑल, इवन माइकल ग्रांट जो थे, मुकुंद दास थे, उनकी तरह श्याम सुंदर ऑल्सो ही हैड बिन स्टेइंग विद प्रभुपाद सिंस बिगिनिंग,
उनके साथ बिल्कुल इनिशियली स्टेज से उनके साथ हर जगह पे जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा, श्याम सुंदर उनको सब समझाते रहे, जब भी वो इकट्ठे होते थे तो यही बात करते थे कि दिस इज द ओनली पर्पस ऑफ लाइफ, कि ठाकुर जी के शरणागत होना। श्याम सुंदर ने उसे भक्ति योग के मूल सिद्धांत जो था उसके बारे में बताया और कहा, नित्य प्रति 16 राउंड्स जो माला जप है, 16 माला जप बतलाए, और उसे एक अपने साथ भगवत गीता यथारूप की एक प्रति भी दी जो वो लेकर आए थे। जैसे मुझे लगता है बहुत लिटरेचर वहां पे अलाउड नहीं था, लेकिन भगवत गीता की शायद अपनी होली बुक कह के वो लेकर आए होंगे, तो एक उनको उन्होंने वो भी दी। प्रभुपाद ने इवान को दिखलाया कि चपाती तथा चावल किस तरह से बनाए जाते हैं, कि ये भी एक गाइडेंस थी प्रभुपाद का। अब देखो ना, संकीर्तन ये भी आध्यात्मिक चाल है, और प्रसाद खिलाना, ये दोनों अगर आध्यात्मिक चाल हो तो इसमें कोई बुराई नहीं है। अगर किसी को जीवन का रस आना शुरू हो जाए तो उसमें क्या बुराई है ना। तो उन्होंने चपाती तथा चावल किस तरह बनाए जाते हैं और कहा, इवान तुम बस मांस खाना छोड़ दो, कि तुम ये सब मत खाया करो। इवान इतना मतलब ओपन हार्टेड था और इतना अच्छा था, उसने जप करना तथा भोजन की नई विधि सब कुछ प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार कर लिया कि ऐसे करना चाहिए मेरे को भी। तो इवान को इसलिए शिक्षित किया जा रहा था कि प्रभुपाद के चले जाने के बाद इवान सब कुछ करता रहे। अब प्रभुपाद की जो धीरे धीरे ये जो थोड़ी थोड़ी ट्रेनिंग, वो इवान में ज्यादा इंटरेस्ट दिखा रहे थे, कि जैसे प्रभुपाद ने अपने जो यंग डिसाइपल्स हैं उन्होंने अलग अलग, जैसे लॉस एंजलिस में कोई है था, सैन फ्रांसिस्को में कोई है, और कैलिफोर्निया में, जैसे कोई कोई अलग अलग, उनको लगा कि एक हमारे पास कोई इवान से अगर और कोई जुड़ेगा, तो अगर इवान को हम एक रखें, तो इवान को अगर हम थोड़ा परिवर्तित कर पाए तो वो हमारे मिशन को आगे बढ़ा पाएगा। तो इवान वॉज इन रशिया, इन मॉस्को, ही वॉज द फर्स्ट पर्सन टू गेट इन टच विद प्रभुपाद्स फिलोसफी ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस। तो उनका मन था कि वो सब कुछ, चाहे वो मैनिपुलेशन भी हो प्रभुपाद की, लेकिन बात तो सही थी कि, और उसको वो क्या दे रहे हैं प्रभुपाद। अभी जैसे हम पहला दीक्षित ढूंढते रहे कि प्रभुपाद का पहला दीक्षित कौन होगा, इस तरह से हम ये सोचे तो इवान इज गोइंग टू बी द मोस्ट फॉर्चुनेट पर्सन, द फर्स्ट पर्सन इन रशिया। इवान को सबता जब लगेगा कि वे बदल रहा है और आध्यात्मिक जीवन उसका आगे बढ़ रहा है, तो इस तरह कुछ दिन अभ्यास करते रहने पर प्रभुपाद ने सोचा कि मैं अगली बार आऊंगा तो उसको अगर अच्छा लगेगा तो थोड़ा मैं समय और देकर तो मैं इसको दीक्षित कर जाऊंगा, थोड़ा सा हम ठाकुर जी को ले आएंगे, कोई चित्र ले आएंगे, ताकि आगे ये रशिया में ये काम शुरू हो सके। तो प्रभुपाद मतलब दिस इज 1 to 1, एक जैसे एक कोच और एक स्टूडेंट की ट्रेनिंग होती है, इस तरह से प्रभुपाद एक जन को ढूंढते हैं उससे आगे जैसे बढ़ाने के लिए और उसको आगे गाइड कर रहे हैं। तो उनको ये लगा कि वो इवान ने कहा कम से कम अगर मैं उसको दीक्षित, प्रभुपाद ने सोचा कि उसको मैं अगले बार जब आऊंगा तो उसको मैं दीक्षित कर सकता हूं। इवान ने कहा वे अपने मित्रों को भी कृष्ण भावना के विषय में बतलाएगा कि ये तो बहुत अच्छा है। अब मॉस्को में रुकने के बस 2 ही दिन बाकी रह गए थे जो उनका ट्रिप प्लान्ड था। अतः प्रभुपाद इवान को जितनी भी अधिक से अधिक टाइम स्पेंड करना चाहते थे प्रभुपाद उसके साथ, कि मैं जितनी भी शिक्षा उसको दे सकूं, तो वो ताकि मेरे आने तक, जैसे किसी को मैंने एक होमवर्क दे दिया है, मेरे आने तक वो उसको इतना ट्रेनिंग हो जाए, वो इतना उसका अभ्यास कर ले कि वो जब तक मैं आऊं तो वो इतना को वो उसकी स्टेज आ जाए कि मैं उसको दीक्षा दे पाऊं। तो प्रभुपाद ने सबसे ज्यादा उसके साथ टाइम स्पेंड किया। अब देखो उसमें नारायण तो ही वॉज द लाइक, वो था तो वही माध्यम जिसके थ्रू मिले, लेकिन अभी नारायण का कोई जिक्र नहीं आ रहा कि नारायण कितना, भारतीयों में हमारे भारतीयों में ये बहुत कमियां हैं कि भारतीय वो कितना इंटरेस्ट दिखा रहा है, लेकिन वो जो इवान है उसको ज्यादा रुचि है। तो शिक्षा दी। इस तरुण रूसी की उत्सुकता तथा बुद्धि से प्रभुपाद को लगा कि रूस में आने का उनका वास्तविक उद्देश्य सफल हो गया, कि जैसे वो कुछ दिन पहले निराश थे कि यहाँ कुछ नहीं हो सकता, लेकिन
प्रभुपाद को अगर लगा कि मैं कृष्ण कॉन्शियसनेस अगर एक के हृदय में भी मैं बीज बो के जा रहा हूं भक्ति का, तो ये मेरा जो पर्पस है वो सफल हो गया, आने का मेरा उद्देश्य। प्रभुपाद ने कितना एक एक कंट्री के लिए, एक एक शहर के लिए कितना पेन्स ली हैं, नहीं तो क्या जरूरत है थी ना उनको ये सब करने की। वो खुद वृंदावन में बैठ के शांति से माला जप कर सकते थे, लेकिन उनकी कैपेबिलिटीज, उनकी ये जो जीवन दया, जो उनके मन में ये बात भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने जो डाली, उनका ये पर्पस जो डाला चैतन्य महाप्रभु का, वही उनको धीरे 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 प्रचार के लिए आगे बढ़ा रहा है। तो ही वॉज हैप्पी कि अगर उनको एक भी डिसाइपल वहां मिल जाता है, और कितना एडवर्सिटीज के बाद, कितनी प्रॉब्लम्स के बाद उनको ये सब मिला। प्रभुपाद ने दृष्टांत दिया कि खिचड़ी के पकने की परीक्षा हम सारे चावलों को तो नहीं देखते ना। जब हम बनाते हैं तो हम एक ही चावल का दाना उठाकर देखते हैं कि ये पक गया है कि नहीं पक गया है। जब पकौड़ी करते हैं तो हम एक ही पकौड़ी को देखते हैं ना कि ये बन गई है कि नहीं बन गई है। तो अगर इवान एक्सेप्ट कर सकता है तो क्यों नहीं रशिया में ये एक्सेप्ट होगा। कृष्ण भावना अमृत का यहाँ पर स्कोप है और ये सब होके रहेगा। ही वॉज सो ऑप्टिमिस्ट। तो उन्होंने कहा परीक्षा कुछ ही चावलों से की जाती है। इसी तरह इस एकमात्र रूसी युवक से बात करके प्रभुपाद बता सकते थे कि रूसी लोग, वो जो वहां पर आदर्श देश था, सब अच्छा था वहां पर, लेकिन यहाँ के बच्चे जो थे अपने धर्म से इतने संतुष्ट और इतने प्रसन्न नहीं थे, वो कुछ बाहर ढूंढ रहे हैं। तो अगर उस बाहर में अगर उनको कृष्ण भावना अमृत और ठाकुर जी का रस का चस्का अगर पड़ जाए, वो भक्ति का बीज पड़ जाए, तो ये क्यों नहीं इनको, इनका जीवन का भी जो लक्ष्य है वो भी पूरा हो सकता है। जिस प्रकार इवान कृष्ण भावना अमृत के प्रति जिज्ञासु है, उसी तरह के लाखों लोग होंगे, क्यों नहीं होंगे। वैदिक विचारक चाणक्य पंडित का कथन है कि एक खिला हुआ फूल सारे वन को सुगंध से पूरित कर सकता है, कि एक फूल अगर गार्डन में हो तो उसकी सुगंध पूरी फैल सकती है। जैसे एक खिला फूल सारे वन को सुगंधित और पूरित कर सकता है, और एक वृक्ष में लगी आग सारे जंगल को नष्ट भी कर सकती है। तो इस तरह से ये प्रभुपाद को लग रहा था कि इवान ऐसी अग्नि या ऐसा गुलाब का फूल साबित होगा जो सारे के सारे मेरे लिए बहुत सारे भक्तों को ये पकड़ के ला सकता है। इस तरह से प्रभुपाद को लगा कि इवान में सुगंधित पुष्प था जो अपनी सुगंध वो अन्य अनेक लोगों को दे सकेगा, और अगली बार जब मैं आऊं तो बहुत से लोग मेरे कांटेक्ट में आएंगे जो उनको भी इस तरह का लाभ मैं दे पाऊंगा। प्रभुपाद की ये रूसी यात्रा कोई अदृष्ट घटना ना होकर एक वीरान स्थल में, जहां पर उम्मीद नहीं थी, कि बिल्कुल ऐसा वीरान एक बंजर जमीन लग रहा था उनको, वीरान स्थल में कृष्ण भावना अमृत के बीज बोने के समान थी, कि वो इवान के रूप में एक बीज बोकर जा रहे थे जिसका फल अपना आगे आएगा ही आएगा। ओके, श्रील प्रभुपाद ने चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन को एक और देश में ला दिया था। सो इट वॉज अ ब्यूटिफुल सक्सेस। चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं तो ये वीरान स्थल में कृष्ण भावना के बीज बोने के समान थी। श्रील प्रभुपाद ने चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन को एक और देश में ला दिया था। चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं भविष्यवाणी की थी कि ये संकीर्तन आंदोलन गांव गांव तथा नगर नगर तक पहुंचेगा, किंतु ये भविष्यवाणी सैकड़ों वर्ष तक अपूर्ण बनी रही। कि अब प्रभुपाद तो अब आए 1965 में उन्होंने ये सब शुरू किया जो फॉरेन कंट्रीज में हुआ, वेस्ट में। इससे पहले अब महाप्रभु को आए तो 500-550 साल हो गए, तो कितने बरसों तक कोई बहुत मैसिव एफर्ट नहीं हुई। लेकिन चैतन्य महाप्रभु की भविष्यवाणी तो थी, लेकिन सैकड़ों वर्ष तक ये अपूर्ण बनी रही। फिर भी प्रभुपाद ने सबसे पहले 1965 में जब अमेरिका की यात्रा की, तब से एक के बाद एक असंभाव्य स्थानों में, कि जहां पर हम उम्मीद भी नहीं कर सकते, ऐसे स्थानों पे चैतन्य महाप्रभु के संदेश का बीजारोपण किया,
और इन समस्त स्थानों में ये संभवतः सबसे असंभाव्य था कि रशिया में जो प्रभुपाद ने ये जो काम किया, ये बिल्कुल असंभाव्य था, कि ये बहुत मुश्किल लग रहा था। सरकार द्वारा निर्देशित मॉस्को की इस लघु यात्रा में, की यात्रा की अवधि भी बहुत कम थी, पर उन्होंने सोवियत यूनियन में कृष्ण भावना अमृत का बीज रोपण किया, और वे सुई के समान थे, कि मतलब बहुत छोटे थे, और उनसे सारे संबंधित सारे लोग उस धागे के समान थे जो उनके अनुसरण करने आए थे, कि वो ऐसे एक नीडल की तरह जैसे वो आए, कि वो छोटे छोटे बीड्स को उठा के एक धागे में पिरोकर अपने साथ अपनी तरफ लेकर जाएंगे। इस तरह से प्रोफेसर कॉटवस्की ने यह कहा था कि पुराने फैशन के होटल में रुकने से प्रभुपाद का काम नहीं हो सकेगा, किंतु प्रोफेसर कॉटवस्की को ज्ञात ना था कि प्रभुपाद मॉस्को के लिए ही नहीं, वो इस संसार में भी किसी भी स्थान से परे थे, कि वो अलग है। वे यहां आए थे और कृष्ण ने उनके पास एक व्यक्ति देखो भेज दिया था, जो कृष्ण भावनामृत की भेंट ग्रहण करे, और ये सोवियत सरकार के विरुद्ध किसी गुप्तचरी के द्वारा घटित नहीं हुआ, ये अपने आप हुआ। अब जो भी होता है जीवन में, उसका कोई ना कोई पर्पस होता है, कोई ना कोई मिशन होता है। अगर प्रभुपाद वहां होटल में रुके, रेड स्क्वायर के पास वो होटल था, और रेड स्क्वायर जब भी था तो उसके बाद तो वो सोवियत सरकार के विरुद्ध किसी गुप्तचरी के द्वारा घटित नहीं हुआ था, कि वो वहां पे उनका होटल में रुकना, रेड स्क्वायर के पास इवान और नारायण का आना, उनका श्याम सुंदर को मिलना। सो इट वाज द प्लानिंग इन अ बिग थिंग। आज भी अगर हम वृंदावन में, लास्ट टाइम भी हम बात कर रहे थे कि रशियन डिवोटीज इतने ज्यादा हैं। अगर आप अंग राग के लिए देखो, सबसे ज्यादा आपको रशियन डिवोटीज मिलेंगे आपको। और फिर अगर आप ड्रेसिंग वगैरह ठाकुर जी की बनाने के लिए देखो, तो भी आपको तो ये प्रभुपाद ने ये ठाकुर जी की सारी जो प्लानिंग थी, उसी से उनकी इच्छा से ये संभव हो सका। प्रभुपाद की शुद्ध इच्छा के प्रतिक्रिया स्वरूप ठाकुर जी ने एक बालक भेजा, और इसी एक बालक इवान से उनकी इच्छा अन्यों तक फैलेगी। इस तरह से अगर हम बहुत अच्छा शब्द इस्तेमाल करते हैं हमारे गोस्वामी गण, कि अगर हम भक्ति को कंटेजियस ना कहें तो और क्या कहें। कंटेजियस मीन्स संक्रामक रोग, कि आपको छूने से किसी को ये रोग हो जाए। तो ये एक भक्ति जो है वो ऐसा संक्रामक रोग है, और प्रभुपाद भी वैसा एक बीज छोड़ के जा रहे हैं रशिया में, कि वो जिसको छुएगा, जो उसके स्पर्श में आएगा, क्योंकि वो उसको कृपा देके जा रहे हैं, तो वो कृपा फिर सब भक्तों में वहां पर धीरे धीरे फैलनी शुरू होगी, तो उनकी इच्छा अन्यों तक फैलेगी। कृष्ण भावना को कोई नहीं, यहां तक कि अब लौह आवरण भी वहां पे रशिया में नहीं रोक सकता था, क्योंकि प्रभुपाद ने अपनी कृपा का वो बीज वहां पर छोड़ दिया था, कि उसको अगर लोहे का भी अब दरवाजा कुछ आ जाए, आवरण आ जाए पर्दा, तो वो उसको रोक नहीं पाएगा, क्योंकि ये एक बड़ी नेचुरल चीज है कि जो भक्ति का अब ये फ्लो वहां पर होने वाला है। जीव का सहज कर्म है श्री कृष्ण की सेवा करना, और श्री कृष्ण का स्वभाव है अपने भक्त की शुद्ध इच्छाओं को पूर्ण करना। जो उनकी शुद्ध इच्छाएं रहती हैं, वो उसमें उनको भटकाते नहीं हैं। अगर आप भक्ति में सिंसियर हो, तो अगर आपको वो आगे 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 बढ़ाते रहते हैं। इसमें और एक और अच्छी बात है, मुझे याद आता है कि जब भी दीक्षा होती है, या किसी का संग या किसी गुरु की कृपा इस तरह से जुड़ती है, वो एक, जैसे आप देखो कि जैसे आप किसी मिठाई वाले की दुकान पर जाते हो, तो वो आपको सैंपल चखने को देता है। सैंपल के वो पैसे लेता है आपसे? नहीं लेता,
क्योंकि वो आपको वो रस चखाना चाहता है, वो अपनी बात को प्रमोट करना चाहता है। तो प्रभुपाद ने भी अब यहाँ पर इवान के साथ सेम ही बात करी है। उसको महामंत्र जप, खाना, वहां पर प्रसाद, उसको जैसे उसका एक व्यसन बना दिया, उसको एक चीज पे डिपेंडेंस दिला दी, ताकि वो उसकी और की वहां पे मांग वो बाद में लेकर आए। लेकिन यहाँ पे एक बात और है कि जैसे हम किसी मिठाई वाले के पास जाते हैं और वो हमसे पैसे नहीं लेता और वो हमें वो चीज चखने के लिए देता है। जैसे सपोज कोई सोचे कि जैसे रसगुल्ला है, वो एक अच्छे ढंग से अपनी रेसिपी से बनाता है, तो वो हमने चखा, हमें वैसा और कहीं नहीं लगा। अब हमें जब अगर उसको और खाना है तो अभी दोबारा तो हमें वो फ्री में नहीं ना देगा। अगर हमें और खाना है तो उसके लिए हमें उसको पैसे देने पड़ेंगे, तो फिर हम और खा सकते हैं। इस तरह से ही भक्ति होती है कि पहली बार जब कृपा आती है आपकी लालसा के अंतर्गत, गुरु की कृपा आपको सबसे पहले आपके साथ जुड़ जाती है और तब आपका भजन भी होने लगता है, आप प्रोग्रेस भी करने लगते हो। लेकिन अगर हम वहां पर रुक जाएं तो गुरु की कृपा भी थोड़ी रुक जाती है। वो भी हमारा वो पीछे से पॉज होना शुरू हो जाता है, एंड दे जस्ट वेट एंड वॉच। फिर उसके लिए हमें पैसे देने पड़ते हैं, मेहनत करनी पड़ती है, हमें सिंसेरिटी से उसके लिए तप करना पड़ता है। भक्ति में भी हम ऐसे ही प्रोग्रेस कर सकते हैं कि अगर हम मेहनत करेंगे, क्योंकि पहली जो मिठाई है वो तो हमें ऐसे ही गुरु ने दे दी, कृपावत, उनकी कृपा जुड़ गई। अगर आप लोग याद भी करोगे तो आपके सबके जीवन में, मैं अपने एक्सपीरियंस से ये बात बोल रही हूं कि जब भी आपकी दीक्षा होती है, जब आपके साथ गुरु की कृपा जुड़ती है, तो आपको सब बहुत अच्छा लगता है। फिर आपकी लाइफ में थोड़ा सा भजन के प्रति थोड़ा सा एक लेवल नीचे आना शुरू हो जाता है। एकदम से ये फ्लाइट ऊपर नहीं जाती, ये बीच में थोड़ा थोड़ा ऊपर नीचे व्यवधान आने शुरू हो जाते हैं। फिर हम एक और संकल्प करके उठते हैं, वो फिर जैसे एक स्पीड ब्रेकर से हम जाएं तो उसकी एक और स्पीड बढ़ जाती है। तो ये ऐसे व्यवधान हर एक के भक्त के, वैष्णव के जीवन में आते हैं। क्यों? क्योंकि वो हर बार आपकी लालसा को टेस्ट करते हैं, आपकी जिज्ञासा को। वो आपको ठोक बजा के, जैसे एक कुम्हार अपने उसको देखता जाता है, चेक करता जाता है कि मेरा पॉट कितना अच्छा बन रहा है। और अगर हमारी लालसा, अगर हमारा तप अच्छा, हमारी सिंसेरिटी होती है, तो हम स्पीड ब्रेकर के बाद जब आते हैं तो हम अपनी दुगनी स्पीड के साथ हम आते हैं इस तरह से। लेकिन हमें उसके लिए, वो मिठाई खरीदने के लिए, वो रस खरीदने के लिए, हमें उसके लिए तप करना पड़ेगा, पैसा कमाकर उसको देना पड़ेगा। और ये पैसा क्या है? हमें और संकल्प और भक्ति, और हमें रुक नहीं जाना यहाँ पर, बिकॉज ये हमारी मंजिल नहीं है। मंजिल बहुत दूर है, अभी दुर्लभ नहीं है। दुर्लभ ये है जो मनुष्य जीवन है, दुर्लभ नहीं है। लेकिन हम जो है, हम इधर इधर हे वे भटक जाते हैं, क्योंकि अगर हमारे में कॉन्टिन्यूटी नहीं आएगी तो हम उस रास्ते पर हम खुद ही भटके, तो फिर हम कैसे उस तक पहुंचेंगे। तो इस तरह से प्रभुपाद ने उसको, इवान को ये रस चखा दिया। अब उसको थोड़ी अपनी कृपा दी उसको। अब वो धीरे 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 धीरे, देखो, अगर वो सिंसियर होगा, अपना प्रैक्टिस करेगा जप की, संकीर्तन की, तो वो अगली बार तक आने तक और परिपक्व हो जाएगा। प्रभुपाद उसको दीक्षित करेंगे और वो अन्यों को भी खींच कर लेकर आएगा इस तरह से। और अब हम आगे आ रहे हैं कि प्रभुपाद 1971 में, प्रभुपाद की बहुत इच्छा थी अफ्रीका वासियों को उपदेश दें। केनिया में भारतीय तथा अफ्रीकी पूर्णतः अलग किए जा चुके थे। हरि बोल। प्रभुपाद इज इन नैरोबी। चूंकि कृष्ण भक्त कभी शरीर के अनुसार भेद नहीं मानता। प्रभुपाद जब पहली बार नैरोबी आए हैं, अब ये उसका वृतांत है। हाँ, तो प्रभुपाद ने सोचा कि अफ्रीका वासियों को कौन बताएगा, हम वेस्ट में तो जा रहे हैं, अमेरिकन को, ब्रिटिश को, इधर उधर रशियंस को प्रीच करने के लिए, लेकिन नैरोबी में भक्ति को कौन बताएगा। और प्रभुपाद ने कहा कि भारतीयों का कर्तव्य है कि वे अफ्रीकन्स को अपनी आध्यात्मिक संस्कृति में क्यों नहीं शामिल करते, उनको सम्मिलित उनको करना चाहिए।
अफ्रीका में प्रभुपाद के जीबीसी उस समय प्रतिनिधि ब्रह्मानंद स्वामी थे। अतः उन्होंने बड़ी ही चतुराई से ब्रह्मानंद को ये समझाना चाहा, उसका सबसे पहला कर्तव्य अफ्रीका वासियों को कृष्ण भावना अमृत प्रदान करना है। अब जैसे गोविंद प्रभु इस समय कर रहे हैं, ये प्रभुपाद का मिशन था। ठीक है, मंदिर की कांग्रीगेशन हम एशियंस को या अपने भारतीयों को जो भक्ति से, वो भी बहुत अच्छा है, लेकिन दूसरों को कौन बताएगा? उनको भी आगे पुल करना, आगे खींचना, हमें साथ साथ में उनको भक्ति के लिए प्रेरित करना चाहिए। तो प्रभुपाद ब्रह्मानंद जी को बोल रहे थे कि आप सबसे पहला आपका कर्तव्य है कि आप अफ्रीकन्स को कृष्ण भावना अमृत प्रदान कीजिए। किंतु ब्रह्मानंद को जो टर्की होके आए थे और पाकिस्तान में कटु अनुभव प्राप्त हुए थे कि उनको अच्छा नहीं वहां पे एक्सपीरियंस था, और उनके कारण वे नैरोबी में सार्वजनिक कीर्तन कराने में हिचकिचाते थे कि मैं ओपनली करूंगा तो ऐसा नहीं हो कि कोई मेरे ऊपर कोई आघात करे या कुछ प्रॉब्लम हो। फिर अफ्रीकन जो थे अधिकांशतः वो किस्वाहिली उनकी भाषा थी, वो बहुत समझ भी नहीं पाते थे, और इनकी संस्कृति भिन्न थी, इनका कल्चर अलग था, और वो इतने गरीब थे, बहुत वो नहीं अमीर थे कि पुस्तकें तो वो खरीद ही नहीं सकते थे। अतः ब्रह्मानंद की समझ में ही नहीं आ रहा था कि इन्हें प्रभावपूर्ण ढंग से धर्म उपदेश अगर मैं शुरू भी करूं तो मैं कहाँ कैसे करूं और किस तरह से किया जाए। भारतीयों तक पहुंचना उसके लिए सरल था और स्वाभाविक था, और वो उनको प्रीच कर भी रहा था, और धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी कांग्रीगेशन इकट्ठी हो रही थी नैरोबी में। किंतु प्रभुपाद चाहते थे कि मेरा टारगेट इंडियंस नहीं है, यहाँ पर मेरा टारगेट अफ्रीकन्स हैं। वे केवल इतना कहते, ये देखो ये ब्रह्मानंद ये अफ्रीकन कंट्री है और वो यहाँ के स्वामी हैं, हमारा धर्म है कि हम पहले उनको रखें, उनको धर्म उपदेश दें। प्रभुपाद जिस प्रकार कृष्ण भावना अमृत, अब देखो ना, प्रभुपाद का मोटिव यहाँ पर मंदिर बड़ा करना या मंदिर बड़ा करके और वो कांग्रीगेशनल, वो ठीक है, वो दैट इज द डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ द स्टोरी, लेकिन प्रभुपाद वाज इंसिस्टिंग ऑन अफ्रीकन डिसाइपल्स मोर कि इन लोगों को आगे आना चाहिए क्योंकि ये देश इनका है। प्रभुपाद जिस प्रकार कृष्ण भावना अमृत संबंधी हर वस्तु में करते थे, इस मामले में उन्होंने नैरोबी में अपने स्टे में उन्होंने ये भी कर दिखाया। उन्होंने मुख्य रूप से अफ्रीकन्स की एक बस्ती के एक पुराने नगर के क्षेत्र में, कि उन्होंने बाहर वाले साइड्स में नहीं गए, उन्होंने इंटीरियर ऑफ द सिटी, अब ये जैसे नगारा है, इट इज द इंटीरियर ऑफ द टाउन, ये बहुत दूर नहीं है टाउन से, बाहर वाले जैसे कैरन है या रुंडा है, उधर वाली साइड के ऊपर उन्होंने नहीं बनाया। अफ्रीकन्स की बस्तियां जहां आसपास थी, उन्होंने एक पुराने नगर के क्षेत्र में राधा कृष्ण मंदिर का उपयोग किया। इस मंदिर के विशाल जो हॉल था, उसका दरवाजा चालू सड़क की तरफ चलती सड़क के ऊपर खुलता था। प्रभुपाद ने भक्तों से कहा कि इस हॉल में दरवाजे खोलकर कीर्तन किया करो ताकि सबको आवाज आए, जो यहाँ पर आना चाहे खुले में अपने आप आ सकता है, सबका आवाहन है। भक्तों ने वैसा ही किया और 5 मिनट में ही भीतर का बहाल भरना शुरू हो गया। वो इतना बहुत सुंदर इलाका नहीं था, और जो लोग आ रहे थे कुछ मैले कुचैले और कुछ अनपढ़ भी थे, किंतु वो उनमें उत्सुकता थी, वे हंसते, ताली बजाते और नृत्य करते हुए संकीर्तन में सम्मिलित होने लगे। ब्रह्मानंद स्वामी हॉल छोड़कर पास ही के घर में चला गया जहां प्रभुपाद रुके थे और कहा, प्रभुपाद जैसे आप कह रहे थे, हमने हॉल खोल के संकीर्तन किया है, सबका आवाहन किया है और लोगों से भर चुका है घर, किंतु आपका वहां चलना आवश्यक नहीं है, हम स्वतः इस कार्यक्रम को आगे चला सकते हैं। अभी तो हालात बहुत अच्छे नहीं है, लेकिन अब 95-96 में जब हम लोग नैरोबी आए, रुक्मा प्रभु आरती करते हुए संकीर्तन को बाहर जहां बैरियर्स लगे हुए हैं वहां पर रुक्मा प्रभु डेली लेकर जाते थे और वहां से लेकर वापस आते थे। उनके साथ और कितने कितने अफ्रीकन्स भी साथ में ज्वाइन हुआ करते थे कि अभी तो जैसे मंदिर में शाम की संध्या की आरती रहती है, वो बाहर नीचे तक पूरी हिल तक ऊपर जाया करते थे और वहां से आया करते थे। तो प्रभुपाद
ब्रह्मानंद ने उनको बोला कि हम खुद ही चला लेंगे प्रोग्राम, पर प्रभुपाद ने कहा नहीं नहीं मैं चलूंगा। ब्रह्मानंद ने फिर भी उनको कहा नहीं नहीं प्रभुपाद, आपके लिए वहां चलना उचित नहीं, वहां बहुत लोग हैं, मैं खुद ही कर लूंगा। प्रभुपाद ने कहा नहीं मैं चलूंगा, लेकिन तुम मुझे ले चलोगे ना। तो जब ब्रह्मानंद श्रील प्रभुपाद समेत वहां पहुंचे तो हॉल पहले की से भी कुछ अधिक भर चुका था। जब प्रभुपाद मध्यम प्रकाश वाली व्याख्यानशाला में घुसे तो वे अपने रेशमी केसरिया वेश में अत्यंत तेजस्वी लग रहे थे। उनके आगे बढ़ने के साथ ही भीड़ उनका रास्ता छोड़ती गई कि उनको लगा कि इनका प्रीस्ट आया है तो हमें रास्ता छोड़ देना चाहिए। तो उन्होंने मंच पर और सब उत्सुकता पूर्वक प्रभुपाद का स्वागत करने लगे। मंच पर प्रभुपाद ने कीर्तन की अगुवाई की और भाषण दिया इंग्लिश में। यद्यपि वो लोग की सुहेली भाषा जनता प्रभुपाद के भाषण को उतना समझने में असमर्थ थी, किंतु उनके मन में उनको सम्मान बहुत था कि इनके ये प्रीस्ट हैं, ये बाहर से आए हैं, और उन्हें कीर्तन बहुत पसंद आ गया प्रभुपाद का। भारतीय समुदाय के सदस्यों को आशंका थी कि प्रभुपाद अफ्रीकन्स के लिए उनका हॉल खोल देंगे, और कुछ लोगों ने ये देखने के लिए इसमें भाग लिया कि आगे क्या होगा। किंतु प्रभुपाद के स्नेहपूर्वक पूर्ण कार्यक्रम को देखकर भारतीय प्रभावित हो गए। स्पष्ट था कि ऐसे सीधे साधे कार्यक्रम में सांस्कृतिक चार दीवारियों को तोड़ देने की आध्यात्मिक शक्ति थी। प्रभुपाद ने बारंबार बलपूर्वक कहा कि अफ्रीका में अफ्रीकन्स को कृष्ण भावना प्रदान करना ही ब्रह्मानंद स्वामी का कार्य होना चाहिए। कार्यक्रम सीधा साधा हो, प्रसाद वितरण किया जाए, और अगर वो किताबें नहीं खरीद सकते तो मुफ्त पुस्तकें वितरित की जाएं, और ढोल और करताल से हरे कृष्ण कीर्तन किया जाए, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को साथ में शामिल किया जाए। कृष्ण भावना को मात्र हमने नैरोबी में कोई हिंदू धार्मिक सभा नहीं बनानी है, हिंदू धार्मिक सभा नहीं बनानी है। हाँ जी, कि जैसे अब देखो ना, जैसे सनातन धर्म सभा है, एक धर्म सभा है, कोई नानकसर गुरुद्वारा है, कोई और है, कि ऐसे एक वो नहीं चाहते थे कि नैरोबी जो मंदिर भी ठाकुर जी का बने एक ऐसी धार्मिक सभा बन जाए। कि मुझे ऐसा नहीं करना है, एक रेवोल्यूशन लेकर आना है कि नैरोबी हिंदू धार्मिक सभा नहीं मुझे यहाँ बनानी है। हिंदुओं को चाहिए कि वे धन का दान दें, किंतु ब्रह्मानंद का काम अफ्रीकन्स के बीच में धर्म उपदेश देना और उन्हीं में से सदस्य बनाना होगा। अब जैसे लवंगा प्रभु गोपीनाथ थे, यहाँ पे बहुत बहुत पावरफुल पिलर्स रहे यहाँ पर, जो तंजानिया और इधर उधर चले गए। जब बिगनिंग में आए यहाँ पर बहुत वैदिक दीक्षा हुआ करती थी, जो छोटे छोटे फिर कंट्रीज में आगे गाना में, तंजानिया, ये सब कवर करने चले गए, जहाँ पे उमापति प्रभु अब जाते हैं प्रवचन के लिए। तो जब नैरोबी में कई अफ्रीकन अमेरिकन शिष्य प्रभुपाद से आ मिले तो प्रभुपाद ने उनसे कहा 400 वर्ष अमेरिकन अफ्रीकन्स, तो उन्होंने कहा 400 वर्ष पूर्व तुम्हारे पूर्वज यहीं से दास बनाकर ले जाए गए थे, किंतु जरा देखो तो किस प्रकार तुम लोग स्वामी बनकर यहाँ पर वापस आ गए हो। प्रभुपाद ने नैरोबी में प्रथम खुले संकीर्तन कार्यक्रम का भी आयोजन किया। भक्तगण कमकुंजी पार्क के सबसे बड़े वृक्ष के वहां पर निकट गए, जहां पर दिस इज हिस्टोरिकल इवेंट। जब प्रभुपाद यहाँ पर आए, कमकुंजी पार्क जो केनिया की कामाकुंजी, यहाँ पे लिखा हुआ ऐसे, कामाकुंजी जो केनिया की स्वतंत्रता से जुड़ा हुआ एक ऐतिहासिक मील का पत्थर है। जब वे इस वृक्ष के नीचे कीर्तन करने लगे तो एक विशाल जनसमूह वहां पर अफ्रीकन्स का एकत्रित हो गया और बहुत से लोग नृत्य कर करके उनके साथ कीर्तन करने लगे। कुछ लोग तो अपने आदिवासी ढंग से नाचने भी लगे। एक नवयुवक आगे बढ़कर आया और ब्रह्मानंद के व्याख्यान को उसने अपने आप ही ऑफर किया कि आप इंग्लिश में बोलो, मैं किस वैली में सबको ट्रांसलेट करके समझाता हूं, कि अनुवाद करने के लिए कहा। भक्तों ने मीठी बूंदी जो प्रसाद के लिए लेकर आई थी वो बांटी और भीड़ के लोगों को सचमुच बहुत आनंद आया। सारा कार्यक्रम अत्यंत सफल रहा।
ब्रह्मानंद दौड़कर प्रभुपाद के पास आया और पार्क में हुए आश्चर्यजनक कीर्तन की सूचना दी। ब्रह्मानंद को वैसा ही उमंग का अनुभव हुआ जैसा कि न्यूयॉर्क सिटी में वॉशिंगटन स्क्वायर पार्क में प्रथम कीर्तन की सफलता के समय प्रभुपाद को सूचित करते हुए उसे लगा था, जैसे टॉम्किन स्क्वायर पार्क में हुआ था, ऐसा ही पहली बार यहाँ पर हुआ। प्रभुपाद ने अपने निजी उदाहरण के द्वारा ब्रह्मानंद स्वामी को प्रेरित करके कुछ ही दिनों में अफ्रीका में धर्म उपदेश की दिशा में परिवर्तित कर दिया और कहा कि उपदेश हमें भारतीयों को नहीं लेकिन हमें अफ्रीकन्स को ज्यादा देना है। नैरोबी यूनिवर्सिटी में जिस दिन रात को प्रभुपाद का लेक्चर हुआ उसी दिन सभागार में 2000 अफ्रीकन स्टूडेंट्स थे और सैकड़ों बाहर खड़े हुए दरवाजों तथा खिड़कियों के भीतर से झांक रहे थे। सर्वप्रथम प्रभुपाद ने अपने एक जो ब्लैक अमेरिकन थे उसका नाम उन्होंने रखा हुआ था भूत भावन। भूत भावन से एक संक्षिप्त परिचय प्रस्तुत करवाया, जैसे उन्होंने इंट्रोड्यूस किया प्रभुपाद को कि उनकी लैंग्वेज में बताए कि किस तरह से प्रभुपाद यहाँ पर आए हैं, जिसमें उसने कुछ किस्वैली सेंटेंसेस भी यूज किए, वाक्य किए। उन्होंने हराम्बे से बात से आरंभ किया जिसका अर्थ था भाइयों आपका स्वागत है कि आप ओपन होकर फ्रैंक होकर हमारे धर्म को समझो, आओ साथ मिलकर कार्य करें। फिर प्रभुपाद ने सबको कहा कि हम लोग इन अफ्रीकन देशों के समस्त बुद्धिमान व्यक्तियों को आमंत्रित करने आए हैं, जैसे वो हर कंट्री में जाके कहते थे कि जो दोज हु वांट टू रियलाइज देमसेल्व्स कि हमें जिंदगी का मिशन क्या है, पर्पस क्या है, कि अगर हम उनको इनवाइट करते हैं यू शुड कम एंड ज्वाइन अवर मूवमेंट और आप हमारी इस फिलॉसफी को समझो, विचारधारा को समझें और इसका हमें वितरण करना चाहिए। तुम अपना विकास करना चाह रहे हो, अगर इफ यू वांट टू डेवलप बट लेट्स डेवलप इन अ गुड वे, अच्छे से विकास करें। लेकिन हमें यूरोपियंस और अमेरिकन्स को फॉलो नहीं करना, अनुकरण नहीं करना, क्योंकि वो मैकेनिकल और मटेरियल लाइफ में बहुत ज्यादा इनग्रॉस हो चुके हैं और उसी को अपनी उन्नति मानते हैं। ऐसी सभ्यता जो है वो कभी भी स्थायी नहीं हो सकती, क्योंकि मटेरियलिज्म जो है, भौतिकवाद जो है, वो कभी ना कभी आकर कहीं ना कहीं रुक जाएगा। तुम्हें एक ऐसी जड़ें चाहिए, ऐसा धर्म चाहिए जिसके तुम आधार के ऊपर आगे खड़े हो सकते हो। वहां पहले ही बाहर के फॉरेन कंट्रीज में तो बाहर ही परमाणु बम तैयार है, क्योंकि अगला युद्ध शुरू हुआ नहीं कि सारे गगनचुंबी भवन तथा सब कुछ विनष्ट हो जाएगा। तुम लोग वास्तविक दृष्टिकोण, मानवीय जीवन के वास्तविक पक्ष को समझने का प्रयास करो कि जीवन का लक्ष्य क्या है। यही हमारा कृष्ण भावनामृत आंदोलन है और हम आप सबको आमंत्रित करते हैं कि आप आइए और हमारी विचारधारा को समझें और अगर आपको अच्छा लगे तो आप इसको स्वीकार भी करो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लोग प्रभुपाद के सम्मान में खड़े होकर वाह वाह करने लगे। उनकी इस प्रतिक्रिया से एक बार फिर सिद्ध हो गया कि कृष्ण का संदेश उनके हृदयों को छू गया। ये राजनैतिक, भौगोलिक या सामाजिक अवस्था में भेदभाव से रहित होकर समस्त लोगों के लिए था। वही प्रभुपाद ने जो वहां पे अपना इस्कॉन इंस्टीट्यूशन का एक यूनिवर्सल ब्रदरहुड की जो उन्होंने एक बात रखी थी, तो उन्होंने फिर से वापस ये कहा कि टू स्प्रेड द यूनिवर्सल ब्रदरहुड फीलिंग, कि हम भी वही हैं और आप भी वही हैं। वो सबको एक लेवल पे, एक प्लेटफॉर्म पे उन्होंने बात करी। जब नैरोबी एयरपोर्ट पे प्रभुपाद उतरे थे तो उन्होंने एक जर्नलिस्ट को विश्वास दिलाया था, संवाददाता को समाचार के लिए जो आया था, कि वे अफ्रीकन लोगों को धर्म उपदेश देंगे और अब वो ऐसा ही कर रहे थे। वे अफ्रीकन्स को वही संदेश और वही भक्ति की विधि बता रहे थे जो उन्होंने अमेरिकन्स को बताई थी। अमेरिकन्स को क्या चाहिए और अफ्रीकन्स को क्या चाहिए, वह कृष्ण भावना ही है और वो उसी में उनको मिल सकता था कि जिंदगी का जो रस था वो इसी में छुपा हुआ है। यदि सत्यनिष्ठ तथा बुद्धिमान लोग आगे बढ़कर कृष्ण भावना के प्रसार में योग दें तो ये यहाँ भी अफ्रीका में भी कारागार सिद्ध हो सकता है। नैरोबी में प्रभुपाद
का धर्म उपदेश विशेष रूप से बहुत सक्रिय रहा। उन्होंने एक नए शहर में कृष्ण भावनामृत स्थापित कर दिया था, जो ब्रह्मानंद स्वामी के लिए अनुकरण करने तथा पूरे महाद्वीप में कृष्ण भावनामृत का प्रचार स्तर दिखलाने के लिए मार्गदर्शक बनेगा। श्याम सुंदर अपने जीबीसी गुरु भाइयों को प्रभुपाद के विस्मयकारी कार्यकलापों की सूचना देता रहा कि अफ्रीका में नैरोबी में उनका कार्यक्रम कैसे हुआ। सॉरी। बिजली की तीव्र गति से कदम बढ़ रहे हैं। श्री कृष्ण कृपा मूर्ति अपने कार्य का नया क्षेत्र खोल रहे हैं। लोग उत्सुकता के साथ उमड़ रहे हैं। ये श्याम सुंदर ने लिखा कि बिजली की जैसे तीव्र गति होती है कि जो एक कंट्री से दूसरे कंट्री, एक शहर से दूसरे जा रही है, इस तरह से प्रभुपाद के जो कदम हैं, इस तरह से सब जगह पे ऐसे जैसे पास ऑन हो रहे, तीव्र गति से बढ़ रहे हैं और लोग उत्सुकता के साथ उमड़ रहे हैं और गंभीर प्रश्नों की झड़ी लगा रहे हैं कि लोगों को कितनी जिज्ञासाएं हैं, कितनी उत्सुकताएं हैं। और एक दिन रात गए प्रवचन के बाद प्रभुपाद ने भोजन मांगा और कहा, तुम्हें पता हो कि मैं कितना भूखा हूं, मुझे बस बोलते रखो, यही मेरा जीवन है, मुझे बोलने से मत रोको। कहने का क्या अर्थ था कि मुझे तुम जहां श्याम सुंदर लेके तुम जाओगे, मैं वहीं प्रवचन करना चाहता हूं, ताकि मैं लोगों की जीवन को बदल सकूं, उन्हें कृष्ण भगवान के बारे में बता पाऊं, उनके जीवन में रस लेके आऊं, कृष्ण भावनामृत के बारे में बता पाऊं। और यही मेरा भोजन है। मुझे खाना नहीं चाहिए, लेकिन मुझे प्रवचन करना है और ठाकुर की लीलाओं के बारे में, ठाकुर की उपस्थिति के बारे में और सबके जीवन के लक्ष्य के बारे में सबको ये बताना है। यही मेरे जीवन का भोजन है और मुझे तुम भूखा मत रखो, मुझे यही इसी चीज की मांग है। तो प्रभुपाद इस तरह से जीवे दया करते 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 उन्होंने इस तरह से आगे बढ़ रहे हैं। और जैसे श्याम सुंदर ने बताया, बिजली की तीव्र गति के साथ ऐसे उनके क्षेत्र, उनके कार्य खुल रहे हैं। तो आज हमने सोवियत इधर रशिया में पढ़ा, मॉस्को में पढ़ा, और नैरोबी में कैसे प्रभुपाद आए, कैसा उनका शुभारंभ हुआ, इसके बारे में पढ़ा। देन वी विल फर्दर विल कंटिन्यू। बोल श्रील प्रभुपाद की जय।